हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जानने वाले हैं सीरीज श्रृंखला। ठीक है, तो श्रृंखला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से हर साल 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मिनिमम 2 तो आता ही है। ठीक है, पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, उसके पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा और बहुत ही आसान रहता है। देखिए, श्रृंखला क्या होता है इसको सबसे पहले जान ले। श्रृंखला, इसमें जो है अल्फाबेट्स या फिर जो नंबर होता है आपका, वो एक निश्चित क्रम में चलता है। मतलब एक निश्चित क्रम में एक श्रृंखला होता है अल्फाबेट्स या फिर नंबर का। ठीक है, तो उस श्रृंखला उस निश्चित क्रम को हमें पता करना पड़ता है और उसके आधार पर जो कुछ भी नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स विलोपित किए गए होते हैं, छोड़ दिए गए होते हैं, उसको हमें पूरा करना होता है। ठीक है, चलिए, अगर हम श्रृंखला की बात करें तो 3 टाइप से श्रृंखला हमको मिलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप से वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। एक तो होता है नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज क्या है, इसमें हमें जो संख्या है उनका एक श्रृंखला मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 3 5 7 और बोला जाए यहां पर क्या है। ठीक है, तो भाई यहां पर हम एक समानता देखेंगे। देखिए 1 से 3 कैसे हुआ, +2 डिफरेंस है ना, यहाँ पर +2 डिफरेंस, यहाँ पर +2 डिफरेंस। तो भाई ये 3 अगर 3 टर्म आपको कंफर्म हो गया, +2 +2 +2, तो यहाँ पे चौथा टर्म ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है कि इसी नियम पर आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ भी अगर +2 हम कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इस प्रकार से ये नंबर संख्या पर आधारित श्रृंखला मिलती है। और दूसरा जो होता है अल्फाबेट, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित जो है आपका श्रृंखला मिलता है। जैसे कि A C E और यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने रख दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए A से C कैसे हुआ, +2 डिफरेंस है, इसमें भी यहां भी +2 डिफरेंस है। तो भाई E के बाद +2 डिफरेंस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा आंसर हमारा। तो इस प्रकार से अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मिलेंगे। ठीक है, एक होता है आपका रिपीटेड श्रृंखला। इसमें क्या होता है, जैसे कि A B B C C C D D, चलो A फिर से कर देते हैं, A B B C C C A B B C C C। ये मान लो एक प्रश्न है। अब प्रश्न में विलोपित करके दे दिया है, यहाँ पर B मिटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर C मिटा दिया गया, यहाँ पर A मिटा दिया गया, यहाँ पर फिर से B मिटा दिया गया, यहाँ C मिटा दिया गया। तो आपको इन विलोपित जो जगह है यहाँ पर यहाँ आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिपीटेड श्रृंखला कहलाता है। तो ये 3 टाइप की होते हैं श्रृंखला आपकी सीरीज में। ठीक है, एक तो नंबर सीरीज होता है, वर्णमाला श्रृंखला होता है, रिपीटेड श्रृंखला होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए ये श्रृंखला चलते कैसा है। तो भाई एक तो जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, जोड़ भी होता है, घटाव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो श्रृंखला है, श्रृंखला में जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो उसमें जोड़ भी हो सकता है एक उचित, जैसे कि यहाँ पर +2 जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जोड़ है, वैसे ही जोड़ होता है, हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और गुणा भी हो सकता है, और भाग भी हो सकता है। मतलब संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है जिसमें एक निश्चित जोड़, घटाव, गुणा, भाग होता है। ठीक है, निश्चित क्रम में। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। साथ ही साथ आपको वर्ग, एक निश्चित वर्ग से संबंधित श्रृंखला भी मिल सकता है, एक निश्चित घन से भी संबंधित आपको श्रृंखला दिखाई पड़ सकता है। लेकिन प्री डीएलएड में इतना जो लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ जोड़, घटाव या फिर गुणा, भाग के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, क्योंकि सरल आता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा जो है बेसिक बातें, है ना। ठीक है, सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़, घटाव, गुणा, भाग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, कोई भी क्रम आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको पहचानने का प्रयास करना है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी के। चलिए बच्चों, आप सबके लिए ये क्वेश्चंस इस प्रकार से, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन, उससे थोड़ा कठिन क्वेश्चन, और उससे और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्तर बाय स्तर 3 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं। चलिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद अदर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई जब श्रृंखला आप देखते हैं, मान लो यहाँ पर जैसे कि ये घट रहा है, तो घट रहा है मतलब या तो माइनस होगा या फिर भाग होगा। अगर धीरे धीरे घट रहा है, जो संख्या है धीरे धीरे घट रहा है, मतलब समझ जाना कि वहां पर माइनस हो रहा है। लेकिन एकदम तेजी के साथ अगर घट रहा है तो समझ जाना वहां पर भाग है। ठीक उसी प्रकार यदि जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना,
धीरे धीरे, अगर बढ़ने की जो गति जो है वो धीरे धीरे है तो समझ लेना वहाँ पर जोड़ हो रहा है, लेकिन अगर तेज गति से बढ़ रहा है तो समझ जाना वहाँ पे गुणा हो रहा है। तो ये माइंड पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 512, 256, 128, 64, 32, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो 512, 256, भाई हम जानते हैं 256 512 का जस्ट आधा है, ठीक है। क्या है? जस्ट आधा है, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या हुआ है, 2 से भाग हुआ है। क्या हुआ है? 2 से भाग। अब देखिए 256 का जस्ट आधा 128 है, तो यहां पर भी क्या हुआ है, 2 से भाग हुआ है, ठीक है। अब 64 जो है ये 128 का आधा है, तो यहां पर क्या हुआ है, 2 से भाग हुआ है। और 32 जो है 64 का आधा है, तो आप जान गए यहां पर भी 2 का भाग हुआ है। और मैं बता दूं ये 3 टर्म, अगर ये 3 टर्म में आपको क्रम समझ में आ जाता है तो भाई चौथे टर्म को देखने की आवश्यकता नहीं। इसी से हम जान सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा नियम चल रहा है, तो भाग 2 का चल रहा है। तो 32 में आप भाग 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 16 दूनी 32 होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 16 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस प्रकार से रहा है ना। तो आपका माइंड जितना प्रैक्टिस करेगा इन प्रश्नों का, देखिए यहां पर आके प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न समझ रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला, ठीक है। क्योंकि कौन सा एक निश्चित क्रम आपके समक्ष आ जाए ये आपको पता नहीं है। इसलिए बार बार जितने भी क्वेश्चन इसके मिले आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ऊपर प्रैक्टिस करिए, आराम से बनेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो निश्चित नहीं बनेगा यार, ठीक है। और ज्यादा कोई लेंथी आता नहीं है, जो डीएलएड है उसमें एकदम आसान से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 15, 15 से 32, 32 से 67, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ 2 से 81। तो हो क्या रहा है आप पता करिए सबसे पहले। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है, देखिए 2 का गुणा, एक जुड़ा यहाँ पर कैसे, 7 गुणा 2 + 1, ठीक है, गुणा 2 + 1, ओके। तो 7 दूनी 14 और एक जोड़े तो 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुणा 2 + 2, ठीक है। देखिए गुणा 2 ही चढ़ रहा है ना, प्लस जो है वो एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +2 था। देखिए 15 दूनी 30, 30 और 2 32। अब यहाँ पर देखते हैं 32 दूनी 64 और +3 है। देखिए +1 +2 और यहाँ पर देखिए गुणा 2 तो है ही, यहाँ भी गुणा 2 था, यहाँ भी गुणा 2 था, यहाँ भी गुणा 2 था, लेकिन यहाँ +1 +2 यहाँ पर +3, ठीक है। 32 दूनी 64 +3 67, ठीक है। अब देखिए उसी पर अब भाई 3 टर्म आपको पता चल गया, मतलब यही क्रम चलेगा। तो यहाँ पर गुणा 2 + 4 होगा, ठीक है, गुणा 2 + 4। तो क्या हो जाएगा 67 में गुणा 2, तो 60 दूनी 120, 134, 134 4 138 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 138। अगर हमारा आंसर हो तो गुणा 2 + 5 होना चाहिए। तो करके देखिए, तो 38 दूनी 76, तो 276 और 5 कितना 281, ठीक। तो यहाँ नियम फॉलो हो रहा है, 138 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 138, ठीक है। तो ये माइंड पे आना चाहिए बेटा, माइंड पे अगर आ गया ना आराम से कर सकते हो बिंदास। और प्रैक्टिस मांगता है यार, आपका मन ही वहां पे हल करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से क्रम में आएगा। खोजना आपको होगा कि कौन सा एक निश्चित क्रम वहां पे चल रहा है, ठीक है। अगर वो खोज लिए तभी बनेगा। 2 नंबर का आता है बेटा, 3 नंबर का भी आ सकता है। आराम से इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एकदम आसानी से बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस प्रकार के टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे ख्याल से डीएलएड पर, लेकिन क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। 3 2 6 8 18 40 क्या आएगा, ठीक है। ये बड़ा अरगरहा वाला जो श्रृंखला हमें नजर आ रहा है, ठीक है। कौन सा क्रम है पता ही नहीं चल रहा है। तो हुआ क्या है मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़ करके श्रेणी चढ़ रहा है, कैसे 2 गुना, ठीक है। अब ये 3 गुना 6 × 18, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 गुना, तो 18 चौक 72, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6 है ना, अब यहाँ देखिए 2 गुना था, 3 दूनी 6, अब यहाँ 3 गुना 6 × 18, अब यहाँ पर 4 गुना 18 चौक 72 होना चाहिए। तो भाई 72 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये तो रहा नंबर श्रृंखला, नंबर सीरीज है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि 2 प्रकार से आता है, एक तो नंबर वाला आता है, एक क्वेश्चन नंबर वाला रहता है, एक अल्फाबेट वाला रहता है, ठीक है। और दोनों ही आसान होंगे। अल्फाबेट वाला देख लेते हैं बच्चों। अब अल्फाबेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन A B D G K, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना, ठीक है। एक श्रृंखला आप देखिए हो क्या रहा है, देखिए A के बाद B, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर +1 है, ठीक है, +1, उसके बाद B से D, मतलब यहाँ पर C को छोड़ करके D मतलब +2 है, यहाँ पर D E F G, ठीक है, +3 है, और यहाँ पर देखिए G H I J K +4 है, और यहाँ पर क्या होगा देखिए +1 का डिफरेंस, उसके बाद +2 का डिफरेंस, उसके बाद +3 का डिफरेंस, उसके बाद +4 का। इस प्रकार से जो डिफरेंस है वो एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए। तो K के बाद +5 क्या होगा
के का जो कोड होता है वो 11 होता है, तो 11 में आप 5 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है? पी का। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, तो के से +5 डिफरेंस में कौन आता है? पी आता है। इस प्रकार से ये पी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी ई बी सी एफ जी डी जी सी डी जी ई एफ आई, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखिए, 3 टर्म आप पहले देख लीजिएगा, ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखिए ए पहला अक्षर, देखिए इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, तो ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? डी। और देखिए यहाँ पर ई पहला अक्षर, देखिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, तो डी पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे अक्षर पे चलिए, तो बी सी डी ई आना चाहिए, तो ई देख लीजिए ये, और यहाँ पर एफ है। ठीक है, अब तीसरा अक्षर देखिए ई एफ जी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए, यहाँ पर आई। तो क्रमबद्ध तरीके से है, यहाँ पर डी ई एच हमारा आंसर आ रहा है। कहाँ पर है? डी ई एच, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डी ई एच। तो इस प्रकार से आपको माइंड में रख के देखिए, आप मैं सिंपली करूँ, आप जो है आप इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई गलती नहीं हो सकता, इसमें गलती होने का चांसेस है, लेकिन जल्दी होगा इस प्रकार से अगर करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नंबरिंग करके मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन है ई डी बी ए के जे एच जी क्यू पी एन एम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखिए तो वो क्या रहा है? पहला अक्षर इसका, देखिए इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, फिर देखते रहिएगा। तो देखिए ये पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर क्या है? +6 का डिफरेंस है। कितने का? +6 का डिफरेंस। और इसका पहला अक्षर यहाँ पर भी +6 का डिफरेंस है। देखिए ई 6 जुड़ा 11 हुआ, के उसके बाद +6 का डिफरेंस कितना हुआ? 11 में 6 गया, 11 और 6 17, तो प्लस क्यू। तो इस प्रकार से 6 का डिफरेंस चल रहा है पहले अक्षर में, तो इधर भी 6 का डिफरेंस हो जाएगा पहले अक्षर में। तो क्या हो जाएगा? देखिए 17 है क्यू का, तो 17 6 और 23 होता है आपका डब्ल्यू का। ठीक है, तो इस प्रकार से डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पहला अक्षर प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ भी डी है 4, यहाँ पर जे, तो यहाँ भी +6 का डिफरेंस है। डी से जे, जे से पी, यहाँ भी +6 का डिफरेंस है, तो पी से 6 का डिफरेंस और पी का होता है 16, 16 6 22, 22 हो जाएगा वी का। ठीक है, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। उसके बाद देखिए बी का 2 होता है, यहाँ पर एच हो गया, बी से एच हुआ 6 का डिफरेंस, तो इसमें भी 6 का डिफरेंस है। तो भैया एच से एन हुआ तो 8 से 14, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो एन का 14 है, तो 14 के बाद 6 प्लस में ऐड कर दीजिए, तो 20 हो जाएगा। 20 किसका है आप बताइए? 20 है टी का, तो यहाँ पर टी हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ए का 1 है, 1 में 6 प्लस हुआ, जी हुआ जी जो है उसका 7 है, 7 में +13 एम हुआ। ठीक है, अब यहाँ 13 में 6 19, तो 19 क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से WVTS आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपको करना है बेटा। ओके, चलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, आप करके देखिए बस। ओके, चलिए बेटा 2019 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, उसको हम देखते हैं। देखिए जो रिपीटेड श्रृंखला है उसका क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, तो सीधा सीधा मैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर से मैं उठा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इसको। कैसे? देखिए एस के बाद यहाँ पर खाली जगह छूटा है NX, फिर खाली जगह छूटा है, फिर MNX, फिर खाली जगह छूटा है MN, फिर खाली जगह, फिर SM, फिर ब्लैंक छूटा हुआ है ये। ओके, इस ब्लैंक्स में जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको भरना है ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, क्रमबद्ध आसानी से जान सकते हो। सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई एस के बाद खाली स्थान है ना, अब बाकी जगह देखिए एस के बाद कोई है क्या, तो यहाँ पर कहाँ है और एस दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर एस है, एस के बाद जस्ट क्या है एम, तो पक्का यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, अब एन एक्स, एक्स के बाद खाली स्थान है, तो देखिए कहीं पर एक्स मिल रहा है क्या? एक्स के बाद खाली स्थान आपको दिखाई दे तो भर सकते हैं। तो एक्स भाई दिख रहा है लेकिन खाली स्थान है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सामने कोई भी नहीं है, मतलब देखिए खाली स्थान यहाँ पर नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या करिए? इसके बाद वाले जो अक्षर है उसको देखिए, एम है, तो एम के पहले क्या है? तो कहीं पर होगा, देखिए एम के पहले यहाँ खाली स्थान है, लेकिन यहाँ पर देखिए एम के पहले क्या है? एस है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? एम के पहले एस आएगा। ठीक है, उसी में आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक्स के बाद खाली स्थान है, तो एक्स के बाद यहाँ पर देखिए आपको पता था क्या, आपने अभी किया, एक्स के बाद क्या आया? एस आया है, तो यहाँ पर एस भर दीजिए। अब यहाँ पर एन के बाद खाली स्थान है, तो एन के बाद क्या आया था? एन के बाद देखिए एक्स आ रहा है, एन के बाद क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर भर दीजिए। अब देखिए एन के बाद खाली स्थान है, तो एम के बाद क्या आ रहा है? कहीं पर होगा, यहाँ पर है, देखिए एम के बाद क्या है? एन है, तो एम के बाद एन डाल दीजिए। अब खाली स्थान देखिए एम एस एस एक्स एन है, तो आंसर देखिए एम एस एस एक्स एन, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से करिएगा, उसी में आंसर छुपा होता है। सबसे ज्यादा सरल तो यही क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5, 6
9, 14, 21, यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5 से 6 कैसे हुआ? 5 से 6 हुआ +1, 5 1 6 है ना, ठीक है। अब 6 से 9 कैसे हुआ? तो ये हुआ +3, ठीक है। अब 9 से 14 कैसे हुआ? +7, सॉरी 9 5 14 +5, ठीक है। 14 से 21 कैसे हुआ? +7, ठीक है। तो ये टर्म आपको मिल गया, 3 टर्म मिल गए, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 3 5, देखिए विषम संख्या चल रहा है, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से विषम संख्या चलता है ना, तो भाई 1 3 5 7, तो अगला क्या होगा? +9 होगा, कंफर्म, ठीक है। तो +9, तो 21 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, ये बेटा 2019 के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में से। अब देखिए यहाँ पर PUR, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, TQVO। इसमें क्या हो रहा है? देखिए नंबरिंग भी मैंने कर रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए O से Q, Q से O कैसे हुआ, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए Q से O कैसे हुआ है? Q था 17, O का था, O का हो गया 15, तो 17 से 15 मतलब -2 है। क्या है? -2 का डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन मार्क और Q, यहाँ पर देखिए -2 का रख के देखिए आप, -2 का रखेंगे तो ये 17 हुआ ना, तो यहाँ पर 19 कर दीजिए भाई, 19 से -2 17 हो रहा है ना। देखिए -2 17 से 15 हुआ, तो यहाँ पर 19 रख के देखिए, 19 से 17 हुआ, तो 19 किसका होता है? एस का होता है आपका, ठीक है। अब एस रख के देखिए तो एस का 19 हुआ, 17 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मिल गया यू से एस -2 होगा तो पक्का आपका आंसर भैया। तो यू का होता है 21 और -2 किए तो एस मतलब 19, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंसेस आपको खोजना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे भाई आपका हल नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्रम है ना, एक विशेष और निश्चित क्रम, उसको समझने का जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, वो आपके मन में आएगी, ठीक है। चलिए बेटा, ये 2018 के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन 2018 में भी आए थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ओके। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या आएगा खाली स्थान पे। इस प्रकार से हमारा ये क्रम है, ठीक है। ये हो गया आपका रिपीटेड श्रृंखला। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए खालिस्तान 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 क्या आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले कीजिए क्या, देखिए ए के पहले क्या आ रहा है? ए के पहले जस्ट ए आ रहा है, ठीक है। ए के पहले ए, तो जहाँ भी ए दिख रहा है उसके पहले ए रखिए। यहाँ पर ए है मतलब उसके पहले ए रख देते हैं, ठीक है। और भाई ए के पहले ए आ रहा है मतलब ए के बाद भी ए आएगा, तो ए के बाद क्या आ रहा है? ए, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ए है ही, ओके। तो यहाँ डबल ए हो गया, यहाँ पर डबल ए, और यहाँ पर भी डबल ए हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब डबल ए के पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर देखिए डबल ए के पहले क्या आ रहा है? डबल ए के पहले बी आ रहा है, तो डबल ए के पहले क्या आएगा? बी आएगा, ओके। अब डबल ए के बाद क्या आ रहा है? डबल ए के बाद बी आ रहा है, तो डबल ए के बाद भी क्या आएगा? बी आएगा, ओके। तो यहाँ पर ए डबल ए हो गया, डबल ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है। अब बी के बाद क्या आ रहा है? सॉरी, बी के बाद बी ही आ रहा है, बी के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी के बाद बी आएगा, ओके। इस प्रकार से क्या हो गया आपका आंसर? बी बी ए बी, बी बी ए बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए 17 19 23 29 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका 17 19 23 29, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखिए 17 से 19 बेटा आपका +2 डिफरेंस, ठीक है। 19 से 23 कैसे हुआ? +4 का डिफरेंस। 23 से 29 कैसे हुआ? +6 का डिफरेंस। देखिए सम संख्या बढ़ रहा है, 2 4 6, तो क्या आएगा नेक्स्ट? +8 हो जाएगा, तो 19 + 8 37 हो जाएगा। 37 सॉरी 19 में 8 37 कैसे हो गया भाई? लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो हमारा 37 नहीं है, तो ये नियम नहीं काम करेगा, ठीक है। ये नियम नहीं है, तो क्या नियम है? देखिए यहाँ पर दूसरा नियम मुझे दिख रहा है, ये अभाज्य संख्या है टोटल। देखिए 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो जो सिर्फ अपने से भाग जाता है या तो 1 से भाग जाता है, ठीक है। तो अगला अभाज्य संख्या 23 के बाद 29, ठीक है। अब 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है? 31, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, ओके। चलिए यहाँ पर ये नियम 2 4 6 ये वाला नियम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता था, अगर ऑप्शन में 37 होता तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो ये नियम नहीं काम करेगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ACF के क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए से बी है, आई सी है, ओ या फिर डी होगा, आपको बताना है ये, ठीक है। चलिए बेटा ACF के क्या होगा आपको बताना। देखिए यहाँ पर 1 से 3 कैसे हुआ? +2 का डिफरेंस। C से F कैसे हुआ? +3 का डिफरेंस। F से K कैसे हुआ? 6 5 11 +5 का डिफरेंस। तो 2 3 5, तो यहाँ पर देखिए +1 का डिफरेंस पे डिफरेंस निकालना, इस पे +1 का
+2 का, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा +3 का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर +8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 11 के का 11 है, तो 11 8 क्या हो जाता है 19 हो जाता है, 19 क्या हो जाएगा एस का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एस सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2018 के 3 क्वेश्चन बेटा। 2017 में भी 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होंगे, आप खुद करिएगा उसको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप इतने में समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं पक्का, तो आराम से करिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जोहार, साहेब बंदगी।